नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीएमसी हिंदी कोलकाता में स्वागत है। हम सर्वप्रथम अपने परम पूज्य गुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। हमारी गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। महाकाल बाबा जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं और परम भगवान बुद्धा जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज जिनके बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है 26 मई को, यह सप्ताह शुरू हो चुका है। तो हम सब जो भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं हमें दी है, वो अपने जीवन में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और हम सबको उन्होंने वो ज्ञान से जोड़ा है। यह एक सप्ताह पूरे हर एक दिन हम उनकी नई नई शिक्षाएं जो उन्होंने हमें दी है, एक एक टॉपिक वाइज हम शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे और उन सबको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, उनकी शिक्षाएं एक बहुत अमूल्य वरदान है हम सबके लिए। हम यदि उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अच्छे तरह से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय आनंदमय हो जाएगा। जहाँ हम दुख तकलीफ और भय से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी स्थान पर हमें अपने जीवन को आनंद से जीने का सुख अवसर मिलेगा। दोस्तों, यह बहुत ही हमारे पास अद्भुत अवसर है कि कोलकाता से श्वेता अग्रवाल जी ने बहुत ही अच्छा विषय लिया है और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो हम सब तक पहुंचाने का वो एक माध्यम बनी है। हमारे भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, फोर नोबल ट्रूथ्स, चार आर्य सत्य, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, एट, जो सारी जो शिक्षाएं हमें बताने वाली हैं, वो शिक्षाओं को हम सुनेंगे और अपने जीवन में हम मनन भी करेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी हैं, उन्होंने भी भगवान बुद्धा की टीचिंग को अपने जीवन में उतारा और उनके ही बताए हुए ध्यान, आनापाना सती ध्यान, जिन्हें हम कर रहे हैं और कर कर अपने जीवन में अद्भुत आनंद की जो हम प्राप्ति कर रहे हैं, अपने जीवन को हम जो सुख से जोड़ रहे हैं, यह सभी आनापाना सती ध्यान भगवान गौतम बुद्धा ने आज से 2500 साल पहले दे दिया था, जिसे आज की दुनिया में हमें ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी ने दिया है, जो इतना सहज सरल साधन है जिसको कर कर हम अपने जीवन को अत्यंत सुखपूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए हम सभी इस ध्यान और ज्ञान से जुड़ जाएं और हम मैं श्वेता अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और इस अद्भुत ज्ञान को जो भगवान बुद्ध ने दिया था और ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी ने दिया है और आज हमें श्वेता अग्रवाल जी उस ज्ञान को हम सब तक पहुंचा रही हैं। तो आपको आमंत्रण है, मोस्ट वेलकम श्वेता अग्रवाल जी। आप ये शिक्षाएं शुरू करें और इसके बारे में कुछ बताएं कैसे क्या। ये हमारे 7 दिन का हफ्ता भर की टीचिंग है। आज से लेकर 26 मई तक बुद्ध पूर्णिमा तक की टीचिंग चलेगी और इसमें हर एक चीज को उनकी शिक्षाओं को हम आपके साथ साझा करने का प्रयत्न करेंगे और श्वेता अग्रवाल जी सारी शिक्षाओं को आप तक पहुंचाएंगे। तो वेलकम श्वेता अग्रवाल जी। थैंक यू रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीएमसी हिंदी चैनल में सभी ध्यानियों का बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। आपके अंदर के बुद्धत्व को मैं नमस्कार करती हूँ। जैसा कि रेखा जी ने बताया, इतने सुंदर ढंग से उन्होंने ब्रीफ में सब कुछ कह ही दिया कि हम एक हफ्ते के लिए मिले हैं बुद्ध पूर्णिमा ध्यान के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। बुद्ध पूर्णिमा की सेलिब्रेशन की इसकी तैयारी हम एक हफ्ते पहले से करेंगे, ताकि जब उस दिन जिस दिन ये आएगा, जैसे कि हम दिवाली मनाते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं, तो उसकी तैयारी हम कैसे पहले से करते रहते हैं और फिर उस दिन हम अच्छे से उसको सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो वैसे ही ये बुद्ध पूर्णिमा जो कि एक हफ्ते बाद है, हम रोज इसी वक्त मिलेंगे। 7 दिन हम भगवान गौतम बुद्ध की बताए हुए उनके टीचिंग्स, उनके ध्यान, उनके ज्ञान को हम सब मिलकर बांटेंगे, साथ में ध्यान करेंगे। एक बस मेरी एक छोटी सी कोशिश कह लीजिए और एक बड़ा सा साहस कि मैं बुद्धा के बारे में आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मैं कुछ बताने योग्य हूँ तो ऐसा मैं नहीं कर रही। मुझे ही ध्यान में 10 दिनों पहले मैं जब ध्यान में बैठी थी और एक मैसेज आया ध्यान में कि बुद्ध पूर्णिमा के हफ्ता ऐसा कुछ रखा जाए, सब मिलकर, जितने कि हम पीएमसी हिंदी चैनल में सभी एक सोल फैमिली, एक परिवार की तरह जुड़े हैं, तो क्यों ना हम इसको एक साथ सेलिब्रेट करें और बुद्धा के बताए हुए ध्यान और ज्ञान को हम सबके सामने लेकर आए, पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। तो बस छोटी सी मेरी कोशिश है, कभी भी कुछ गलती हो जाए तो मैं पहले ही माफी मांगती हूँ आप सबसे।
क्योंकि एक छोटी मुंह बड़ी बात करने जा रही हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके बताए हुए टीचिंग्स, क्योंकि मैं खुद एक ध्यानी हूँ, एक खोजी हूँ, और अपने जीवन में भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए उनके टीचिंग्स को फॉलो करके मैं इस आत्मा की यात्रा में सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रही हूँ। तो बस चाहती हूँ कि आप भी इस ज्ञान को, इस ध्यान को अपनाएं और अपने सोल के इस जर्नी को, अपने जीवन के लक्ष्य को सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करें। और जैसा कि हम सब पितामह पत्री सर से जुड़े हुए हैं, हम सब पत्री सर पूरे विश्व में अभी आनापानासती ध्यान फैला रहे हैं, जो कि भगवान गौतम बुद्ध का बताया हुआ। क्योंकि ध्यान बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के लोग हर तरीके से अपने अपने तरीके से बताते हैं, सब सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जो ये आनापानासती ध्यान है, सबसे सरल, सबसे आसान कह लीजिए, और सिर्फ क्या करते हैं, हम अपनी सांसों को साधते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, कुछ नहीं करना, इतना सरल ध्यान। और जिससे इसी ध्यान को करके भगवान गौतम बुद्ध ने भी आत्मबोध किया था। तो शुरुआत करेंगे आज। जैसा कि हम 7 दिन मिले हैं, हम 4 आर्य सत्य, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग पर बात करेंगे, उनके टीचिंग्स को जानेंगे डिटेल्स में, कुछ स्टोरी में, लाइफ लेसन, हर जितने भी मैं बोलूंगी, जो पंचशील है या जो भी आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है, तो मैंने कोशिश की है कि सब में मैंने कुछ कुछ स्टोरीज डाले कि उस कहानी के जरिए हम उस चीज को और डीपली समझ पाए। लेकिन आज का जो पहला दिन है हमारा, तो हम एक तो बुद्ध पूर्णिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, वो उस पर चर्चा करेंगे। बुद्धा की, भगवान गौतम बुद्ध की थोड़ी सी जीवनी, उनकी जो जीवनी है, उनका जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो कैसे उन्होंने आत्मबोध किया, इस पर हम बहुत ही कम शब्दों में, ब्रीफ में हम आज चर्चा करेंगे। फिर हम ध्यान करेंगे, और कल फिर हम इसी तरह मिल करके 4 आर्य सत्य और पंचशील पे बात करेंगे। और उसके अगले दिन से हम जो अष्टांगिक मार्ग है, उसके दो दो मार्ग को हम लेकर के इस तरह करते हुए हमारे 5 डेज में आई थिंक हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारे कवर अप हो जाए। तो जो 7वां दिन होगा बुद्ध पूर्णिमा, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान पर ही जोर डालेंगे, क्योंकि उस दिन की एनर्जी को हम अपने अंदर हमें उतारना है। जितना हम अपने आप को इस ध्यान और ज्ञान की शुद्धि करते हुए हम जब पहुंचेंगे अपने उस फाइनल डे में, तो हम ज्यादा से ज्यादा उस ऊर्जा को लेंगे। क्योंकि जितना कहते हैं ना, वो भरा हुआ ग्लास हो, उसमें पानी जितना डालेंगे तो वो छलक जाएगा। तो अपने आप को हमको क्या करना है, खाली भी करना है हर निगेटिविटी से, हर अननेसेसरी अनवांटेड थॉट से, डर से, जो कि अभी चल रहा है, इन सब चीजों से आउट होकर हम रोज बुद्धा के बताए हुए ज्ञान, उनको जब हम सुने, समझे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो क्या होगा, 7वें दिन तक हम उस ऊर्जा को लेकर और पूरी तरह से नए बन चुके होंगे। सही मार्ग का एक दिशा दिख जाएगा कि हाँ, हमको ये मार्ग हमें मिल गया है, अष्टांगिक मार्ग, अब चलना हमको उस पर है, और हम अपनी मंजिल को जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज हम पहले जाने। हाँ रेखा जी, कुछ कहना चाह रहे? यस, अद्भुत है विषय ये श्वेता जी, बहुत ही सुंदर विषय चुना है और बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम सब प्रयास करते हैं, हमारी कोशिश होती है, और बिल्कुल जब हम अपने दिल से, हृदय से प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल कामयाबी हमें मिलती है। तो बहुत ही सुंदर आपका विषय है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे आगे तक लेके जाने का सारा बताया है। तो बिल्कुल इस अद्भुत ऊर्जा से हम जुड़ेंगे। अपने अंदर के बुद्धत्व को हमें जागृत करना है, जो हम सीखेंगे, और किस तरह से सारी नेगेटिविटी को, अपने आप को खाली कर कर किस तरह से हमें संपूर्णता को प्राप्त करना है, यह हम इस 7 दिनों की हमारी यात्रा है, जिसे हम पूरे मन से पूरा करेंगे। तो धन्यवाद श्वेता जी, आप शुरू करें। बिल्कुल। बुद्ध पूर्णिमा, सबसे पहले तो हम जाने इतना इसका महत्व क्यों है, जिसको हम चाह रहे कि हम सब एक हफ्ते तक इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दें। तो बुद्ध पूर्णिमा, फुल मून, ऐसे भी हम सभी जितने भी मेडिटेटर हैं, फुल मून को बहुत जानते हैं कि उस दिन हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। लेकिन जो ये बुद्ध पूर्णिमा है, इसको एक और नाम दिया गया है, जिसका की है कि थ्राइस ब्लेस्ड फेस्टिवल। थ्राइस ब्लेस्ड फेस्टिवल, इसको क्यों
3 तरह के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना घटी है इस दिन, तो इसका बहुत महत्व है और वो है भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था इसी दिन और उन्होंने आत्मबोध जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी इसी दिन और जब उन्होंने शरीर छोड़ा महानिर्वाणा को प्राप्त किया वो भी इसी दिन। इसीलिए इसको थ्राइस ब्लेस्ड फेस्टिवल कहा जाता है। तो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण दिन उनकी उनका बर्थ उन्होंने जब एनलाइटमेंट अचीव किया और जब निर्वाणा को प्राप्त किया। तो इनका उनके बारे में हम आज थोड़ा कुछ जाने। हालांकि हम जितने भी ध्यानी हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ ना कुछ बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम जब आज एक सज्जन संगत की तरह ग्रुप में जब हम इनको फिर से डिस्कस करें, इनकी जब बातें ही करेंगे हम, तो खुद ही उनका नाम लेने से उनकी बातें करके ही एक अलग एनर्जी से हम कनेक्ट होंगे, वैसा फील होता है हमें। तो भगवान गौतम बुद्ध जिनका जन्म हुआ था 1563 1563 ईस्वी में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान था जहां पर उनका जन्म हुआ था और उनका नाम था सिद्धार्थ और पिता का नाम सुद्धोदन और माता का नाम माया माया देवी। तो जब उन्होंने जन्म लिया क्या हुआ था कि उनके जन्म लेते ही बहुत समय के बाद उनको माया देवी को कोई संतान नहीं हो रहा था और कितने सालों के बाद जब एक संतान प्राप्ति हुई भी तो उनके होते ही अम, बहुत से ज्योतिष ने महात्मा ने सब आकर के उनके राज्य में राजा सुद्धोधन को बताया कि तुम्हारा पुत्र तो बहुत बड़ा योगी होगा, महात्मा बनेगा, ब्राह्मण बनेगा। अब ऐसी बात सुनकर एक राजा वो क्या चाहेगा कि उसका जो पुत्र है वो भी राजा बने, योद्धा बने, राजपाट सबको संभाले। ऐसी बात सुनते ही अब क्या हुआ, उनको बहुत चिंता हो गई। अब उनको लगा कि किस तरह इस चीज को झुटलाए, किस तरह इस चीज को पूरा ना हो, उसके लिए उन्होंने पूरा हर तरह का जतन किया कि सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने हर दुख तकलीफ से, हर इस तरह के सन्यासी और इन सब लोगों से बचा कर रखा। काफी सालों तक उन्होंने अपने राज्य से बाहर उनको जाने नहीं दिया। सारी सुविधाएं जो भी उनको चाहिए सब कुछ उनके राज्य में, और राज्य में जितने भी बूढ़े, बीमार, रोगी लोग थे या इस तरह के सन्यासी लोग थे उनको वो राज्य से बाहर ही रखते थे। और जितने बीमार बूढ़े थे उनके लिए एक अलग ही अ, जगह बना दी कि जहां पर ऐसे लोग रहें। लेकिन राज्य में उनका प्रवेश नहीं था और सिद्धार्थ गौतम को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अब कुछ जब वो बड़े हुए और जब उनकी फिर शादी करवा दी गई, शादी उनकी यशोधरा नाम की उनकी वाइफ से, उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत अच्छी थी, दोनों में बहुत प्रेम था, उनकी शादी हुई। फिर अब क्या उनका एक बच्चा भी हुआ और तब अब राजा को, सुद्धोधन उनके पिता को लगा कि ठीक अब शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो अब उनको इस डर से वो निकल चुके थे कि ये सन्यासी बन जाएगा, ये राजपाट छोड़कर चला जाएगा। इस डर से वो थोड़े हल्के हो चुके थे। तो उन्होंने फिर सिद्धार्थ गौतम ने अपने पिता से उनसे आज्ञा ली और राज्य भ्रमण के लिए वो निकले। उनका दोस्त था चन्ना जो कि उनका रथ चलाता था, उनका वो सारथी समझ लीजिए। तो उसके साथ वो राज्य भ्रमण को निकले। अब जब राज्य भ्रमण को निकले तो उन्होंने अपने मार्ग में 3 चीजें, 3 नहीं 4 कह सकते हैं, 4 चीजें ऐसी देखी सिद्धार्थ गौतम ने जो कि उनको तुरंत ही वैराग्य हो गया। और वो 4 चीजें क्या थी? उन्होंने रास्ते में देखा एक बूढ़े आदमी को जो कि लाठी लेकर चल रहा है। अब तो उसने पूछा चन्ना से, जो सारथी था उससे पूछा कि इसको क्या हुआ है? ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी तक उन्होंने बुढ़ापा देखा नहीं था। तो चन्ना ने बताया कि ये बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध हो चुका है। तो उसकी अब उसे चलने के लिए, वो कमजोर हो चुका है, इसलिए उसे लाठी की जरूरत पड़ रही है चलने के लिए। फिर उसके बाद और आगे गए तो फिर रास्ते में और देखते हैं कि एक रोगी पड़ा है, एक बीमार रोगी जो कि हेल्पलेस है,
अब वो पूछे कि इसे क्या हुआ है, ये कौन है? तो फिर चन्ना ने बताया कि ये एक रोगी है, बीमार हो चुका है और इसलिए इस तरह से पड़ा है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक किसी की डेड बॉडी, एक शव कोई लेकर जा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या है? ये इसे सब कहाँ लेकर जा रहे हैं कंधे में? तो फिर उसने बताया कि ये इसकी मृत्यु हो गई है, तो इसका अंतिम संस्कार करने के लिए इसे लेके जाया जा रहा है। अब वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं, उनको मन बेचैन हो जाता है कि ये सब क्या देख रहे हैं वो। तो वो पूछते हैं, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊँगा? तो उसने कहा कि हाँ, हम सब एक ना एक दिन बूढ़े होते हैं, तो मुझे भी रोग हो सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे भी इस तरह रोग हो सकता है, मैं भी रोगी बन सकता हूँ? तो बोले हाँ, हम भी कभी न कभी रोगी बन सकते हैं, जिस तरह बुढ़ापा की तरफ जाएँगे तो कुछ न कुछ रोग बीमारियाँ आ सकती है। तो फिर और उन्होंने पूछा कि फिर एक दिन क्या इस तरह जैसे ये मृत्यु हुई है उसकी तो क्या मैं भी एक दिन मर जाऊँगा? उन्होंने कहा फिर उस चन्ना ने कहा कि जो भी इस संसार में आता है, वो उन सब की मृत्यु होती है, एक ना एक दिन वो चला जाता है। अब इन सब चीज़ों को सुन कर के वो बहुत ही बेचैन हो गए। उनको एक अलग ही जीवन का नज़रिया उनके सामने आया। अब फिर वो फिर वो और आगे बढ़ते हैं, फिर वो देखते हैं कि एक सन्यासी पेड़ के नीचे बैठा है और वो क्या कर रहा है, आँखें बंद करके वो साधना कर रहा है। तो फिर वो पूछते हैं चन्ना से कि ये क्या कर रहा है? ये कौन है? ये ऐसे क्यों बैठा है? तो बोले कि वो एक सन्यासी है। वो सत्य की खोज में यहाँ पर साधना कर रहा है। तो उनको ये 4 चीज़ें देखकर मैं एक कुछ पीपीटी शेयर करूँगी और क्लियर होगा। द 4 साइट्स जब उन्होंने देखा क्या? भगवान गौतम बुद्ध ने देखा जब वो सिद्धार्थ गौतम सिर्फ थे, बुद्ध बाद में बने, उन्होंने देखा ओल्ड मैन और फिर यहाँ पे देखा एक बीमार, ये है जो बीमारी को देखा, फिर देखा शव को ले जाते हुए और यहाँ पर लास्ट उन्होंने एक मॉन्क को देखा। इन सब को देखते हुए उनकी ये पिक्चर में भी हम देख रहे हैं कि वो रथ पे बैठे हैं और इन सभी ये 4 चीज़ों को देखकर उनको अपने जीवन में वैराग्य आ गया। अब वो भी सत्य की खोज में निकलना चाहते थे। उनको एक जीवन का एक अलग ही दृश्य, एक अलग ही सब कुछ उनके सामने आया। वो रातों रात, उसी रात वो अपनी सुंदर बीवी को छोड़कर, जन्मा हुआ बच्चा, उसको छोड़कर कि वो इतने बेचैन हो गए थे कि नहीं मुझे अब सत्य की खोज करनी ही है। क्या है जीवन का सही मकसद? और वो रातों रात निकल पड़े अपने इस सत्य की खोज में। अपने अ, स और बीच रात इसलिए उनको निकलना पड़ा क्योंकि दिन में कोई उनको जाने नहीं देगा। और वही हुआ जो कि जितना भी उनके पिता ने कोशिश करी कि सुद्धोधन राजा ने जितनी भी कोशिश करी कि ऐसा ना हो, लेकिन जो लिखा था, जिन्होंने जिस सोल ने अपना जो एक मकसद चुनकर आया है, वही हुआ। अब क्या हुआ कि 7 सालों तक उन्होंने तपस्या की, तब जाकर उनको आत्मबोध हुआ। पहले 6 साल उन्होंने हर बहुत से गुरुओं के पास गए, बहुत सी साधना करी, जैसे-जैसे गुरुओं ने बताया, वो हर कुछ पूरी तरह से फॉलो करते गए। 100% जैसा जिन्होंने बताता सब कुछ वो करते, लेकिन फिर भी उनको आत्मबोध नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। फिर आखिरी के जो 7वें साल थे, उसमें उन्होंने अब क्या किया कि वो अम, बोध गया के पास जिनका नाम में बोध गया पड़ा, एक नगर में गए जहाँ एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पर वो बैठकर साधना किया करते थे। और फिर अ, उसके पास में ही एक गुफा था, डोंगे जिसको नाम अभी गया से वो कुछ किलोमीटर दूर है, जिसको डोंगेश्वरी माता का गुफा कहा जाता है। वहाँ गौतम बुद्ध ने वहाँ पर वो रहते थे। पेड़ के पास वो साधना किया करते थे और भूखे प्यासे कितने दिन निकल जाते।
वो बिना कुछ खाए पिए रहते, क्योंकि उन्होंने अपनी इस साधना के दौरान में किसी गुरु से मिले थे, भगवान महावीर से मिले थे, जिन्होंने उनको बताया कि कि अपने आप को इतना गलाओ, अपने आप को इतना तपाना पड़ता है शरीर को कुछ पाने के लिए, कि धीरे-धीरे तुम व्रत उपवास करके अपने आप को इस लायक बना दो कि एक दाना चावल में जी सको। तो वो अपने आप को इसी तरीके से करते थे, वो बिना खाए पिए रहते थे और साधना करते थे। साधना किया, गुफा में गए, फिर साधना किया और कितने समय ऐसे ही निकलते गए, तो वो इतने कमज़ोर हो चुके थे, इतने दुबले-पतले, शरीर में जान नहीं जैसे। अब क्या हुआ, वो गुफा से निकलकर सामने तालाब था, जिसमें वो नहाने जाते थे। अब वो जब एक एक बार वो नहाने गए और फिर क्या हुआ, वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि तालाब का जो पानी था, उस पानी के बहाव में वो बहने लग गए। वो अपने आप को किसी तरह, क्योंकि उनमें उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्ट्रांगली अपने आप को बचा सके। वो बहने लगे उस पानी के बहाव में और फिर किसी तरह एक पेड़ के वृक्ष के डाल को पकड़ करके, किसी तरह एक डाल को पकड़ करके जो कि उस नदी के पास में था, वो अपने आप को बचा पाए, धीरे-धीरे किनारे आए और किसी तरह अपने आप को बाहर निकाले। जब वो बाहर आए और वहां पर उसी नगर में एक सुजाता नाम की कन्या रहती थी, जो कि वहां के किसी सेठ की बेटी थी। वो भी वहां पर पूजा करने आया करती थी तालाब के पास। और उसने वो भी वो देखा करती थी कि ये जो महात्मा है, ये जो योगी है, ये दिन भर तपस्या साधना करता है, कुछ खाता नहीं है। तो जब वो ये दृश्य देखी कि वो किसी तरह अपने आप को बचाकर बाहर आए हैं, तब ऐसे में सुजाता ने उनको कहा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जिससे कि उनके तुरंत ही भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में फिर एक बदलाव आया। वहां से एक तानपुरा वाला जा रहा था, तो उसने कहा कि गौतम से कहा कि देखिए ये तानपुरा को, अगर इसकी जो तार है, तानपुरा की जो तार है, अगर इसको ढीला छोड़ दिया जाए, अगर उसको लूज कर दिया जाए, ढीला छोड़ दें, तो क्या सही से उसकी आवाज, उसकी धुन, उसकी राग निकलेगी? उन्होंने कहा नहीं। फिर सुजाता ने कहा, अगर उसको बहुत ज्यादा उस तार को खींच दिया जाए, तो क्या होगा? तो क्या धुन निकलेगी? तो गौतम ने कहा कि अगर बहुत ज्यादा खींच दी जाए तो तार टूट जाएगा। तो सुजाता ने कहा, ठीक उसी तरह, आप बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं अपने आप, जरूरत से ज्यादा जो अपने आप को तपा रहे हैं, गला रहे हैं। तो जब शरीर ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे साधना करेंगे, कैसे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे? इस शरीर को आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसको सही से संभाल के नहीं रखेंगे और इतनी ज़्यादा जो अपने आप को भूखे रहकर अपने आप को गला रहे, तपा रहे, तो जब आप यही समझ लीजिए कि शरीर नहीं, तो कुछ भी नहीं, तो हम कहाँ से आत्मबोध करेंगे? इसलिए शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बचा के रखना, इसको सँभाल के रखना, इतना ज़्यादा भूखे रहना, इतने ज़्यादा कठोर तप करना, तो उस समय भगवान गौतम बुद्ध को समझ में आया कि मिडिल पाथ, एक मॉडरेशन, एक जो ना बहुत ज्यादा किसी चीज को करना, ना बहुत कम, तो एक मिडिल पाथ। तब उन्होंने इस चीज को इसका ज्ञान बाद में सबको दिया कि मॉडरेशन, मिडिल पाथ। और फिर क्या हुआ, वो सुजाता जो खीर का प्याला लेकर जा रही थी, फिर उसने वो खीर अ, भगवान गौतम बुद्ध को दिया कि आप इसे खाइए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। तो वो उसी वक्त उससे वो प्याला लेकर खीर खा लेते हैं। खीर खाते ही उनके शरीर में वो ताकत आती है, वो हिम्मत आती है कि, और वो समझ आती है कि शरीर नहीं तो आत्मबोध भी नहीं। मिला है शरीर इसीलिए, ये जीवन मिला है इसीलिए कि हम सही तरीके से ध्यान यज्ञ करके, मॉडरेशन लाइफ में अपना करके हम आत्मबोध प्राप्त करें। और क्या हुआ था इसी इंसिडेंट में, उनके जो भगवान गौतम बुद्ध के, उनके 5 बहुत ही प्रिय शिष्य थे, जो कि उनको फॉलो करते थे।
गौतम बुद्ध के जो कर रहे हैं उनकी तरह वो भी फॉलो करते थे। वो उतने ज्यादा अपने आप को नहीं तपा रहे थे, लेकिन कोशिश करते थे कि कम खाएं और साधना वगैरह में रहें। और उनको पता था कि भगवान गौतम बुद्ध सन्यासी हैं, वो और कुछ अभी खाएंगे नहीं। अब जब उन्होंने ये सीन देखा कि गौतम ने तो एक लड़की के हाथ से, कन्या के हाथ से खीर खा रहे हैं, वो देखते ही उनको लगा कि ये तो हो गया, हम किनको अपना गुरु बनाकर किनको फॉलो कर रहे हैं, ये तो अपना सारा सब जो भी लिया था उसने संकल्प सब तोड़ दिया। तो चलो चलो, इनके पास अब यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो पांचों शिष्य उनको छोड़कर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है भाई, गौतम बुद्ध बिल्कुल अकेले, लेकिन उनको पूरी समझ आ चुकी थी, ये ज्ञान मिल चुका था कि एक मॉडरेशन और खा करके, वो खीर खाकर, सुजाता के दिया हुआ बनाया हुआ खीर खा के उनके शरीर में शक्ति आई, ताकत मिला, सही समझ आई। और फिर उन्होंने उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधना शुरू किया। फिर से मैं यहाँ पर एक फोटो शेयर करूंगी। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये जो सुजाता खीर दे रही है, और भगवान गौतम बुद्ध बिल्कुल, इनकी हड्डियां दिख रही हैं, इतने पतले दुबले हो चुके हैं, और पीछे देख रहे हैं कि उनके शिष्य जब देख लेते हैं कि ये तो खीर खा लिया, और वो छोड़कर चले जाते हैं। अब इस तरह ये भगवान गौतम बुद्ध, जो कि इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके फिर सही तरीके से उन्होंने ध्यान किया। और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने बैठ के साधना किया, उसका नाम भी बोधि वृक्ष, आज भी बोध गया में है वो वृक्ष। क्योंकि जब उन्होंने ध्यान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति की, क्योंकि आत्मबोध हुआ, तो उस पेड़ के नीचे बोध हुआ, तो वो बोधि ट्री कहलाने लगा, बोधि वृक्ष। और जिस स्थान पे उन्होंने एनलाइटेंड हुए, तो वो जगह का नाम ही है बोध गया। तो वहां पर कभी भी कोई आप लोग जाएं बोध गया, तो देखेंगे बोधि टेम्पल है, बहुत बड़ा सारा बोधि वृक्ष है, जहां जाकर ध्यान साधना करने से, या उस जगह ही जाकर बहुत अच्छी वाली एनर्जी से आप जुड़ेंगे, एक अलग ही एनर्जी आपको मिलेगी। जो मैं भी हर साल जाती हूँ वहां पर बोध गया में। और वहां पर जो पास में एक डोंगेश्वरी माता का जो गुफा है, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने वो कुछ साल वहां पे भी बिताए थे, उन सब जगह की एनर्जी एक अलग ही है। अब हुआ क्या, जब उन्होंने फिर उस पेड़ के नीचे वो बैठे साधना में, फिर एक हफ्ते तक उन्होंने एक फिर से एक प्रण लिया कि अब मुझे जब तक आत्मबोध नहीं होता है, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और पूरे 7 दिनों तक वो उसी पेड़ के नीचे बैठ करके, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके वो ध्यान करते रहे। और जो 7वां दिन आया, जो कि बुद्ध पूर्णिमा, वही पूर्णिमा का दिन था, उसकी रात में जब वो बैठे, फिर वो तीसरे पहर, सारे पहले पहर उनको सारे जन्म, अपने पिछले कितने जन्म दिखने लगे, और सारी चीजें उनके सामने आने लगी, सब कुछ। और उसके बाद जब वो तीसरा पहर था, रात का, पूर्णिमा की रात, और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा जो हम मनाते हैं, उसी दिन उनको आत्मबोध हुआ। और उसके बाद फिर वो और वहां पे 7 दिनों तक रहे। और फिर अब जब उनको आत्मबोध हो गया कुछ समय, फिर वो सोचते हैं कि मैं सबसे पहले, मेरे जो शिष्य थे जो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत सालों तक मेरा साथ दिया है, तो सबसे पहले मैं उनको ज्ञान दूंगा। और वो उनको खोजने के लिए निकल गए वहां से, उनको ढूंढते हुए। फिर जब वो वहां पहुंचे, जब वो रास्ते में जा रहे थे, तो और भी जो कुछ कुछ एक वहां पर कोई व्यक्ति था, जो उनको दूर से देखता है, और देखते हुए उनको देखता है कि उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज है, एक अलग चमक है, उनका आभा मंडल भी पूरा दमक रहा है, चमक रहा है। तो एक बड़ा ही अ, ज्ञानी जैसे दिख रहा है, देख के ही लग रहा है कि उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो वो
उनको रोकता है और पूछता है कि लगता है तुम्हें देख के मालूम चल रहा है जैसे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, तो तुम्हारा गुरु कौन है? जब उनसे फिर पहला ही कोई व्यक्ति मिलता है और पूछता है तुम्हारा गुरु कौन है? अब यहाँ पर गौतम बुद्ध जो बुद्ध बन चुके थे, अब उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मेरा गुरु कोई नहीं है। तो फिर उसने पूछा कि ऐसा ये क्या जवाब हुआ? तुम जब ज्ञानी लग रहे हो, आत्मबोध हुआ है, तुम्हें यह ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो कोई ना कोई तो तुम्हारा गुरु रहा ही होगा। तो तुम्हारा गुरु कौन है? तो वो बोलते हैं, मैं खुद ही मेरा गुरु हूँ। मेरा गुरु मैं खुद ही हूँ, मेरी सांसें ही मेरा गुरु है। अब वो आदमी को लगता है ये तो बहुत ही बड़ा कोई घमंडी है, रहने दो, अपने आप को ही अपना गुरु बता रहा है, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध जिस ध्यान से अपने आत्मबोध किया, वो यही था जो आनापानासति ध्यान। उसमें उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपनी सांसों को साधा, अपनी सांस के साथ वो ध्यान में बैठे रहे, और फिर उन्होंने कितने पास्ट लाइफ्स देखे, सब कुछ अपने जीवन का सही लक्ष्य जाना, कि वो जाने, वो देखे कि वो तो पहले ही 50 जन्म पहले ही वो कितने जन्म पहले वो तो ऑलरेडी एनलाइटेंड हो चुके थे, फिर क्यों उनको वापस आना पड़ा? तो उनको ये जवाब मिला कि अब उनको आना पड़ा है कि पूरे विश्व को ध्यान प्रचार और इस साधना से, इस ध्यान से जोड़ना है, इससे अवगत कराना है जीवन की सच्चाई के बारे में। तब उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता चला कि सिर्फ ध्यान समाधि करके हम जान गए कि ये है सही पाथ, सही मार्ग, तो अपने तक नहीं रखना है, पूरे विश्व में फैलाना है। तो फिर वो निकलते हैं अपने शिष्यों को खोजने के लिए, और जब फिर वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके वो पांचों शिष्य बैठे थे एक साथ। अब वो दूर से गौतम बुद्ध आ रहे हैं, और वो लोग मुड़कर देखते हैं कि उनको दिखता है कि ये सिद्धार्थ गौतम आ रहे हैं, और वो आपस में ही बात करते हैं कि देखो ये ढोंगी, जो कि सारा कुछ अपना नियम सब तोड़ दिया और एक कन्या के हाथ से खीर खा रहा था, अब देखो हमारी तरफ आ रहा है। फिर वो मुड़कर बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, अ, गौतम बुद्ध उनकी तरफ आते हैं और उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो सामने आते हैं, उनका उनका जो चमक था, उनका जो आभा मंडल था, उनके चेहरे पे जो अम, वो दमकती हुई तेज थी, उसको वो देखते ही वो सारे शिष्य समझ जाते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, और सारे उनके पैरों में, चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि आपको तो देख के ही समझ में आ रहा है कि आपने पा लिया है, आपने जान लिया है, तो हम सबको माफ करें कि हम सब आपको छोड़कर आ गए थे, और हमें भी इस अपने ज्ञान से हमें भी भरें। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसीलिए मैं चाहता था कि मैं तुम लोगों को ही सबसे पहले इस ज्ञान के मार्ग पर तुम लोगों को बताऊं, क्योंकि तुम लोगों ने इतना साथ दिया था मेरा। फिर वो पहला प्रवचन देते हैं अम, सारनाथ में। सारनाथ कुल के जो वहां पर स्थान है, वहां पर उनका पहला प्रवचन होता है, जिसमें ये पांचों शिष्य भी थे, और सभी फिर उनके शिष्य, उनकी मंडली, उनके भिक्षु बढ़ते गए, और फिर भगवान गौतम बुद्ध ने पूरे संसार में जाकर, हर जगह जगह जाकर ध्यान प्रचार किया। तो इस तरह से उनकी जर्नी रही। और जब 80 साल की उम्र में, फिर जब उनको अपने जीवन का लक्ष्य उनका पूरा हो गया, बहुत सारे अपने डिसाइपल्स, उनके भिक्षु, उनके शिष्य बन चुके थे, जो कि अब इस ध्यान को वो आगे फैला सकते हैं। तो 80 साल की उम्र में उन्होंने फिर तय किया कि अब वो इस शरीर को छोड़कर जाएंगे। उन्होंने अपना एक तारीख, अपना समय, सब कुछ फिक्स किया। उन्होंने बताया, उनका जो मेन शिष्य था आनंद, उससे बताया कि अब मैं अ, निर्वाणा को प्राप्त हो जाऊंगा 1 महीने के बाद। और बहुत सभी घबरा गए, सभी उनके शिष्य रोने लग गए कि अब क्या, आपके बिना हम कैसे। तो फिर जब आखिरी फिर क्या हुआ कि जब दिन नजदीक आया, अब वो बोले कि मैं अपने उसी कपिल वस्तु में जा करके वहां पर ही मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। लेकिन
उसी रास्ते में जाने के बीच में जब पूर्णिमा की रात आई और उनका समय नजदीक आ गया था जैसा उन्होंने तय किया था, तो दो पेड़ों के बीच में जगह बनाकर उनका आसन बनाया गया। वो वहां पर लेटे और पूर्णिमा की रात थी और वो जगह का नाम है खुशीनगर। खुशीनगर में उन्होंने अपनी शरीर का त्याग किया, महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया इसी बुद्ध पूर्णिमा की रात में। तो और इसके साथ और क्या हुआ कि सभी उनके वो शिष्य थे, कुछ रो रहे हैं, आनंद बिलख रहा है। तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अरे, अभी तक तुम लोग अगर रो रहे हो तो क्या समझे नहीं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, अमर हैं। और इस तरह का रोग विलाप नहीं करना है तुम लोगों को, बस इस ध्यान को, मेरा यही उद्देश्य है कि इस ध्यान को फैलाना है। और लास्ट लाइन कहूंगी कि अब जो हर वक्त आनंद उनके साथ रहता था, जो उनका परम शिष्य था और हर वक्त उनके साथ ही रहता था, तो वो बोला कि अब आप जा रहे हैं तो मुझे आत्मबोध कैसे होगा, मुझे ज्ञान प्राप्ति कौन कराएगा। तो क्या कहते हैं, उनकी जो आखिरी जो लाइन थी भगवान गौतम बुद्ध की, जो आखिरी शिक्षा दी उन्होंने आनंद को, वो कहा, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद ही जलाओ। गुरु आपको मार्ग दिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन उस पथ पे चल करके हमको ही आगे जाना होगा, ध्यान करना होगा, साधना करना होगा। उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हुए हम खुद ही अपने आप ही हम खुद ही कारण बनेंगे अपने एनलाइटमेंट के, अपने ज्ञान प्राप्ति, आत्मबोध हमको खुद ही उस रास्ते पे, उस मार्ग पर चल के करना होगा। कोई गुरु हमारे सर पे हाथ नहीं रख देगा और हम एनलाइटेंड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अब अपो दीपो भव उनका ये लास्ट मैसेज था। तो हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर हर दिन चलें, सही तरीके से वही ध्यान साधना करें जो उन्होंने किया, सबसे सरल आनापानासती ध्यान। तो वही करके हम भी आत्मबोध, अपने जीवन के सही लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो आज इतना ही कहूंगी और कल अ, कल फिर हम इसी तरह 1 बजे मिलकर, क्योंकि अभी हम ध्यान में उतरेंगे। जिस ध्यान की बात गौतम बुद्ध करते हैं, जो पत्री सर कहते हैं, जो हम पीएमसी हिंदी और पीएसएसएम हमारा जो पूरा ग्रुप इस साधना को करता है, जो हम अभी वही करेंगे, हर दिन करेंगे इस ध्यान को। और एक बात और कहूंगी कि अभी जो हम कह रहे हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 7वें दिन को अच्छी तरीके से मनाएंगे। तो हम रोज ध्यान और बुद्ध भगवान की बताई हुई बातें जब हम इस तरह ग्रुप में करेंगे, तो हमारा सोल वो तो क्लीन हो ही रहा है, उसको तो एनर्जी मिल ही रही है। लेकिन और हम क्या करेंगे, आत्मा के रूप में हमारा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ शरीर और मन पर भी साथ ही साथ हमको काम करना है। तो हो सके तो ये हफ्ता, ये जो बुद्ध पूर्णिमा वीक है, हम कम खाएं, सात्विक खाएं, क्योंकि हमको कूड़ा नहीं भरना है अपने शरीर में। जितना हम कूड़ा भरेंगे, कीड़ा भी वहीं पर आएगा, जहां कूड़ा वहां कीड़ा। तो अपने हो सके तो हम सात्विक भोजन खाएं, मांसाहार तो बिल्कुल ही नहीं। और जहां पर इतने ध्यानी है, मुझे पूरा श्योर है कि सभी शाकाहारी ही होंगे। अगर कोई है तो वो आज से मांसाहारी अगर कोई है तो आज से शाकाहार, वेजिटेरियन को प्रैक्टिस करें। और कम से कम ये 1 हफ्ता तो बिल्कुल नहीं। और तो सात्विक भोजन तो हमें लेना ही है। अपने शरीर को कचरे से तो बचा के रखना ही है, साथ ही साथ मन को भी, अपने मन को भी शुद्ध रखना है। कोई गॉसिपिंग नहीं, निंदा नहीं, डर नहीं, और किसी भी तरह की जजमेंट नहीं। तो इस तरीके से दूसरों को जज करना या गुस्सा होना, नाराज होना, तो इन सब से अपने मन को भी, हर कचरे से, हर नेगेटिव थॉट और बातों से अपने आप को बचाना है। शरीर को शुद्ध रखना है, आत्मा तो हमारी शुद्ध हो ही रही है इन बुद्ध के बताए हुए ज्ञान और ध्यान से। तो फ्रेंड्स, आज मैं इतना ही कहूंगी। कल जब हम मिलेंगे तो हम 4 आर्य सत्य और पंचशील पे बात करेंगे। तो 4 नोबल ट्रूथ्स में, जिस पे हम आगे करेंगे कि संसार में दुख है, दूसरा क्या है, दुख का निवारण है,
दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और वो निवारण है अष्टांगिक मार्ग। तो इन चारों पर हम जानेंगे और पंचशील पे भी बात करेंगे। और परसों से हम अष्टांगिक मार्ग के दो दो टॉपिक को लेकर के हम पढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से इतने सुनने के लिए। कहीं पर कुछ अगर गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और हम सब अब ध्यान से जुड़ेंगे। तो एक आनापानासती ध्यान हम करेंगे, जिसमें हम चश्मा उतार देते हैं, हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करते हैं, पैरों को भी क्रॉस कर लेते हैं। जब हम अगर कहीं फ्लोर पे या मैट पे आसन पे बैठे हैं तो हम तब तो हम आलती पालती मार के क्रॉस रहेंगे ही हमारे पैर। जो चेयर पे बैठे हैं या पैर लटका कर बैठे हैं तो लटके पैरों को भी क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियां को आपस में फंसा लेते हैं और आंखों को बिल्कुल बंद रखते हैं, क्योंकि इसके पीछे का साइंस यही है कि अगर हम आंखें खोलते हैं तो 80% एनर्जी आंखों से बाहर चली जाती है। क्योंकि जैसे ही हम ध्यान साधना में बैठते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, विश्व की, ब्रह्मांड की सारी अच्छी ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होने लगती है। तो वही ऊर्जा को हमको 100% बना के रखना है अपने भीतर और बाहर। एक सर्किट सा, एक बॉल सा बन जाता है एनर्जी का। तो अगर हम आंखें खोलेंगे तो 80% एनर्जी आंखों से बाहर चली गई। हाथों की उंगलियां हम खोलते हैं तो 10% हाथों से बाहर, और पैर खोलते हैं तो 10% पैरों से बाहर। तो हम हाथ पैर क्रॉस रखेंगे। किसी कारण बस हाथ खोलना पड़ा तो अगर हम खोलते भी हैं तो वापस क्रॉस कर लेंगे। पैरों में बहुत दर्द तकलीफ हो रहा है तो पैर को आप सीधे कर सकते हैं, सीधा करके क्रॉस कर लें। लेकिन कुछ भी हो, हम आंखें नहीं खोलेंगे। आप लोगों के मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। आप तो अब हम ध्यान में उतरेंगे। मैंने कल रात एक म्यूजिक रिकॉर्ड किया है, कुछ म्यूजिक के कॉम्बिनेशन करके, कि आज के अम, गौतम बुद्ध के जो हम बुद्धा के जो ये टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं, उनका आनापानासती ध्यान कर रहे हैं, तो उनके ही उनका पूरा एसेंस मिले। तो मैंने कुछ म्यूजिक्स कंबाइन करके आज के मेडिटेशन के लिए बनाया है, जो वही मैं प्ले करूंगी। तो आई होप कि उसमें हम ज्यादा, म्यूजिक हमें हेल्प करता है ध्यान में जल्दी उतरने के लिए। तो फ्रेंड्स, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, प्यारी सी स्माइल के साथ, क्योंकि हम ग्रुप साधना कर रहे हैं, प्रचुर मात्रा में दिव्यता से भरेंगे इस ऊर्जा से, इस ध्यान की ऊर्जा से। तो सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं, इस ध्यान शुरू होने से पहले हम आमंत्रित करेंगे, आप मन में दोहरा सकते हैं, दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को। हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, और अब हम प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं भगवान गौतम बुद्ध को, कि वे सब आकर आज के हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा से भर दे, अपने दिव्य आशीर्वादों से भर दे। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। गहरी लंबी सांस अंदर और गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, बस इस पल में रहना है। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, इस प्रेजेंट में, इस पल में अपनी सांसों के साथ। जितना हम अपनी सांसों के से जुड़े रहेंगे,
उतने ही सोच विचार से हम मुक्त होते चले जाएंगे। एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इसीलिए हम अपने माइंड को मंकी माइंड कहते हैं। लेकिन जितना हम अपनी सांसों को देखते हैं आते और जाते हुए, तो वो मंकी माइंड शांत होने लगता है, सोच विचार थमने लगते हैं और हम अपने सांसों के माध्यम ध्यान की गहराई में उतरते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अपने आप को अलाउ करें कि बस अगले 45 मिनट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इस ध्यान विधि में रहेंगे, अपनी सांसों के संग। पूरा ध्यान अपने नाक के दरवाजे पर ले आए। इस नासिका के द्वार पर, क्योंकि सांसें इधर से ही आएंगी, इधर से ही जाएगी। बस एक पहरेदार बनकर हर आती और जाती हुई सांसों को देखते रहना है। सोच विचार आए तो फिर से हम 3-4 गहरी लंबी सांसें लेंगे और अपने ध्यान को अपनी सांसों से बांधकर इस पल में ले आएंगे। बस बने रहें अपनी सुंदर, सहज, स्वाभाविक, प्यारी सांसों के संग। सांसें जैसी भी आ रही है, जैसी भी जा रही है, बस उसी को देखते रहना है, उसी के संग बने रहना है। और अब मैं एक म्यूजिक प्ले करूंगी, सिर्फ सांस के संग और इस म्यूजिक के संग, ताकि हम ध्यान की गहराई में जल्दी ही उतर पाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
एक शाख पर भटकती जिंदगी को थाम के निरंजन पार और फिर बैठी मन भी ठान के या तो सृष्टि से परे की ज्योति मुझको दिखेगी या इसी बोधि तले मेरी ये काया मिटेगी उसी पल इस क्षितिज में एक पूर्ण चंद्र उदित हुआ उसी पल इस जीव में एक पूर्ण सूर्य विदित हुआ इसी बोधि के तले एक राज गौतम मृत हुआ और इसी बोधि तले प्रबुद्ध बुद्ध अवतरित हुआ उपनिषद के सार से इनकी कथा संतृप्त है प्रबुद्ध है शुद्ध है उसकी कथा जो बुद्ध है प्रबुद्ध है शुद्ध है उसकी कथा जो बुद्ध है प्रबुद्ध है शुद्ध है उसकी कथा जो बुद्ध है प्रबुद्ध है शुद्ध है उसकी कथा जो बुद्ध है। अगले कुछ पल इस ध्यान का अपनी सांसों के साथ इस ऊर्जा को अपने अंदर और बाहर चारों तरफ इस दिव्यता को महसूस करें। लास्ट 3 मिनट्स। Last 1 minute. धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटेंगे।
अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, छोड़ते हुए अपने आप को अपने शरीर में देखें। जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान को महसूस करें। भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए आज से 2500 साल पहले इसी आनापानसति ध्यान को करते हुए भगवान ज्ञान प्राप्ति हुई उन्हें। इसी साधना को हमें हर रोज करना है। कम से कम जितनी हमारी उम्र, ज्यादा से ज्यादा जितने भी समय कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने वे कहते थे, इंसान अपने जीवन में एक ही गलती करता है, इस मार्ग पर न चलना और पूरा रास्ता तय न करना। हम हर रोज ध्यान करेंगे, अपने जीवन के सही लक्ष्य तक पहुंचेंगे। दिव्य आशीर्वादों से भरे हुए हम प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा से भरे हुए मन में शुक्रिया का भाव, धन्यवाद का भाव, हर उन लोगों को शुक्रिया करेंगे जिनको हमने इस ध्यान के लिए आमंत्रित किया। मन ही मन दोहराए, हम शुक्रिया करते हैं दिव्य देवदूतों का, आध्यात्मिक सहायकों का, आध्यात्मिक गुरुओं का, सिद्धों और संतों का। शुक्रिया करते हैं पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का। शुक्रिया करते हैं भगवान गौतम बुद्ध को। वे सब आकर हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा और आशीर्वादों से दिव्यता से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गॉड, थैंक you our higher soul, universe, spiritual helpers, all the holy gurus. Thank you Mother Earth, thank you all the great great ones. पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को, हर इंसान को, हर एक सोल को, हर एक वनस्पति जाति, मनुष्य जाति, पशु पक्षी जाति, खनिज जाति, सबको शुक्रिया करते हुए हम लौटे हैं, इस ध्यान से बाहर आए। ये दोनों हाथों की उंगलियों को खोलें आपस में और अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। जो ध्यान से बाहर अभी नहीं आना चाहते वे आंखें बंद रख सकते हैं, बाकी आंखें खोलेंगे कोमलता से और इस ध्यान के लिए, खुद के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, ध्यान का अनुभव या कुछ कहना चाहेंगे तो हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट करूंगी। सभी के चेहरे पे काम, पीस दिख रही है। कैसा रहा ध्यान? प्रेम पेडीवाल, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको। बोले प्रेम जी। हेलो। हाँ कहिए, सुन रही हूँ। दीदी ऐसे लग रहा था जैसे इगतपुरी चली गई एकदम, वहां गई थी तो वैसा ही अभी सब वो आ रहा था। इगतपुरी में जो है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धन्नम शरणम गच्छामि, सब वैसे ही एकदम लग रहा था। वहां बहुत भी अच्छा यही नियम, लगा।
हाँ हाँ हाँ, इगतपुरी में भी ऐसे ही एकदम जैसे आप करा रहे थे वैसे ही हो रहा था। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू यू। जुड़े रहने के लिए। सब कोई कल फिर मिलेंगे। आप सबकी एनर्जी चाहिए, ग्रुप की एनर्जी चाहिए ये सातों दिन। तो सभी, अगर आप लोगों का कुछ खाने पीने वाला रूटीन है तो थोड़ा सा 7 दिन उसको आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन ध्यान में बैठना है। जरूर जरूर जरूर। ओके दीदी। थैंक यू। महासादे स्वाति, एक सेकंड। स्वाति जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। स्वाति जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, बोलिए। एक सेकंड। हाँ, बोलिए। मैं नासिक महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ मैम। मुझे आपने एक विनती है, जो भी बोलेंगे हो सके अपने प्लीज वीडियोस ऑन करेंगे, जो भी बात करेंगे वीडियोस ऑन करिए। बोलिए स्वाति जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, बोलिए। हाँ, मैं नासिक से, महाराष्ट्र नासिक से बात कर रही हूँ। मुझे आज दिन में बहुत पसीना आ रहा था और आंखों से भी आंसू आ रहे थे। ध्यान के दौरान पसीना आ रहा था और आंसू आ रहे थे, है ना? हाँ हाँ। बहुत अच्छा, आपका ध्यान अच्छा हुआ है, ध्यान में ध्यान लगा है। तो हमारे आंसू, हमारे इमोशंस खाली हो रहे होते हैं अंदर से, हम पसीना ध्यान की ऊर्जा के कारण। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू स्वाति जी। प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखेंगे जो बोलेंगे। अ, सरोज जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए सरोज ककरानिया जी। सच कहूं, शब्द नहीं है। डुबा के छोड़ दिया, पहुंचा दिया वहां जहां भगवान बुद्ध कैसे कैसे कितने कष्टों से वहां गए। घर परिवार को छोड़ करके जाना बहुत मुश्किल है, मगर सारी सुविधा होते हुए कितने अनजान थे वो। पूछ रहे थे ये क्या है, ये क्या हो रहा है, इसको क्या हुआ। सोचिए कितनी सुविधाओं में वो पले थे, कितनी, मगर एक क्षण नहीं लगा घर छोड़ने में। पहुंच गए जो उनकी सोल डेस्टिनी में लिखा था, और सच में श्वेता जी वहीं पहुंचा दिया। अभी भी शब्द नहीं है, मगर वही है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सरोज आंटी, थैंक यू सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से ध्यान किया है तो हम पहुंच पाते हैं। अनीता जी, अनीता जी के बाद कुसुम जी। अनीता जी बोलिए। आह, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। मैं अभी भी ट्रांस में ही हूँ कंप्लीटली। मेरा आज पूरा एरियल व्यू रहा है और मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, पर मैं नीचे उतरी ही नहीं। एंड तक एकदम सारा का सारा व्यू एकदम एरियल था। और पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, धर्मशाला से, मकलोडगंज से, थाईलैंड, बैंकॉक, गया, हर जगह पहुंच गई। लेकिन बुद्धा ने अपना फ्रंट नहीं दिखाया जो मैं इतने दिनों से लगातार देखती आ रही थी। लेकिन आज उन्होंने मुझे बिल्कुल अपना फ्रंट नहीं दिखाया, उनका सिर्फ बैक दिखा मुझे। और वो भी वो गोल्डन जो मैं देखती आ रही थी वो भी नहीं मिला मुझे आज। आज बिल्कुल मिट्टी का रंग नहीं होता, काली मिट्टी जो होती है, थोड़ा ग्रेइश काली मिट्टी जैसे, वैसे ग्रेइश ब्लैक मिट्टी, और पीछे से का उनका पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर वो दिखाई दिया। फ्रंट उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया। और मैं कह रही हूँ मुझे नीचे उतारो, तो मैं सोच रही मैं नीचे से देखूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एकदम एरियल व्यू, और पूरा टाइम राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड आई वाज विद जीसस, राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड। तो मतलब
बुद्धा का वो बैक का पूरा दिख भी रहा है, लेकिन वो एक जगह बैठे हैं, पर जीसस के साथ मैं घूम रही हूँ। तो वो जो मैंने पूरा एक यात्रा सी की फ्रॉम धर्मशाला टू मकलोडगंज टू ऑल दीज प्लेसेस, यहाँ तक कि वाट अरुण में भी गई, पर वहां भी बुद्धा नहीं दिखे, वहां नहीं दिखे बुद्धा, वहां भी जीसस ही थे, और उनके साथ पूरा घूम रही थी, नाच रही थी, कुछ कर रही थी, पर बुद्धा का सिर्फ बैक दिखाई दिया। और मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ आज कि मतलब शायद ही मैं इतना कभी रोई हूँ पहले। तो ऐसे तो मैं एंजॉय कर रही थी, पर पता नहीं मैं रो क्यों रही थी, ये मुझे समझ नहीं आया। और इस वक्त मैं इतनी गर्म हूँ, ऐसा लग रहा है कि 102 फीवर चढ़ रहा है मुझे। तो इतना ज्यादा शिवरिंग भी हो रही है और गर्मी भी लग रही है, ये फीलिंग है। पर मैं हूँ एरियल व्यू में ही, नीचे नहीं उतरी बिल्कुल भी। बहुत ही सुंदर अनुभव अनीता जी, और सारे बुद्धिस्ट प्लेस में आप घूम कर आई हैं। बैंकॉक है, चाहे आपने जो धर्मशाला कहा, या बौद्ध गया, सब कुछ जो बुद्धिस्ट के प्लेस और बुद्धा से मिलकर आए। ध्यान का ही ये चमत्कार, अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। खुशी के आंसू, आंसू जो रुक नहीं रहे। आंसू मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं उनका फ्रंट नहीं दिखी, और मैं नीचे नहीं उतर रही थी, तो शायद मैं उसलिए रो रही थी। एक तो मैं कह रही थी मुझे नीचे उतारो, बिल्कुल एकदम एरियल व्यू आ रहा था सब चीज का, और दूसरा वो फ्रंट नहीं दिखा रहे थे। और मेरे को एक और चीज जो उस वक्त तो दिखी, अब अचानक याद आई। मैं एक बार ना अपने मतलब फैमिली के साथ, मम्मी पापा, मेरी सिस्टर भी थी, हम लोग मेरे ख्याल से वो धर्मशाला की जगह, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ वो कौन सी जगह है। तो वहां पे एक अखंड ज्योत जलती है बुद्धा के, वो बुद्धा का ही है सारा, लेकिन एक उनका सेकंड फ्लोर है, वो 5 फ्लोर्स है, सेकंड फ्लोर है जहाँ एक अखंड ज्योत जलती है, और वहां हमने उस वक्त काफी ज्योत जलाई थी। तो आज भी दिखा, लेकिन आज मुझे एरियल व्यू दिखा, और वो मुझे कह रहे हैं जोत जलाओ, जोत जलाओ, लेकिन मैं तो ऊपर हूं, मैं कैसे जोत जलाऊं? तो मैंने तो जोत जलाई नहीं, और अब मतलब अब कुछ भी नहीं किया मैंने, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, अब आगे अगर फिर कभी ऐसा हो, उसी वक्त ही सवाल करेंगे कि क्या कैसे। जितना ध्यान में मिला उतना बहुत, आप जितना बता रही हैं वो बहुत से ज्यादा है, कि सारे बुद्धिस्ट प्लेस में घूमना, बुद्धा की एनर्जी को फील करना, उनको अगर पीछे से भी देख पा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। सवाल कभी कुछ और ऐसा लगा तो फिर कभी ध्यान में इस सवाल को रखिए, तो जवाब मिलेगा। थैंक यू अनीता जी, इतना सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप थैंक यू। पहुंचा देती हो पता नहीं कहाँ कहाँ, समझ हाँ ही हाँ, नहीं आप आ लोग रहा। खुद पहुंचते ये हो आप ध्यान। एकदम मैजिशियन हो, पता नहीं कैसे कहाँ से मैजिशियन आए हो, सच में। बहुत ही सुंदर अनुभव अनुता जी को हुआ। कुसुम जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, उसके बाद सुमित्रा आंटी, मैं आपको देख ली, मैं आपका हैंड रेज। कुसुम जी कहिए। हाँ, आज तो मेरा ध्यान मतलब इतना अच्छा हुआ, मैं बचपन में पहुंची, क्योंकि बचपन में हम लोग बहुत राजगीर जाते थे, और वहाँ रोपवे से ऊपर जाके बुद्धा स्तूप था, मतलब चारों तरफ बुद्धा के वो स्टैचू बने हुए। तो आज मैंने वो देखा। उसके बाद मेरे क्राउन चक्रा और थर्ड आई पे बहुत जोर से जैसे स्पाइरल जैसे घूम रहे हैं, और बुद्धा मेरे साथ बैठ के मेडिटेशन कर रहा, मतलब मैं उनके बगल में बैठी हुई और मेडिटेशन कर रही। तो मेरा बचपन का जो, बचपन में मैंने 4-5 बार गई हूँ मैं राजगीर, और बुद्धा टेम्पल में हमेशा जाके वो जो चारों तरफ घूमते हैं और हाथ लगा के वो चलाते रहते हैं ना, गोल वाले, उनको क्या बोलते हैं, वो भी चला रही हूँ साथ साथ, और वो बुद्धम शरणम गच्छामि भी बोलती जा रही। मतलब क्या, जैसे एक मैजिक होता है ना, मतलब स्पीचलेस हो गई, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं क्या बोलूं क्या करूं, मतलब बहुत मजा आया। बहुत तो सुंदर। थैंक यू। थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू, थैंक यू। सुमित्रा झुंझुनवाला जी, बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ श्वेता, ऐसा तो कोई कुछ भी फील नहीं होता है, पता नहीं जो सुनते हैं वो ऐसा तो कुछ फील होता नहीं है हमको तो। पता नहीं हम कहाँ है क्या है, फिर भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने का। अभी तो ऐसा कुछ फील नहीं होता बेटा हमको तो। हाँ अपने को, हाँ, आप ध्यान में बैठ रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है।
कुछ भी कोशिश नहीं करना, बस अपने आप को ध्यान में बैठा लिया, हाँ आपका काम हो गया। हाँ, थैंक यू श्वेता, जो भी थैंक करें यू, अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। ठीक। थैंक यू। मैं एक बात बोलूंगी, जैसे हम तो ध्यान में बैठ रहे हैं, वही हमारा, क्योंकि हमने अपने आप को ले आया ध्यान में, हम बैठ गए, बैठना ही मुश्किल होता है शुरू में लोगों के संग। और बाकी एक्सपीरियंस का तो यही है कि भगवान गौतम बुद्ध को अपने सारे सुख सुविधाएं राजपाट छोड़कर इतने तपस्या करने के बाद भी उनको भी 7 साल लग गए, 7 साल लग गए उनको भी बुद्धत्व प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्ति में। तो हम तो क्या, हमने तो शुरू की है अपनी जर्नी। हम ध्यान में बैठते हैं, सबसे वही इम्पोर्टेंट है, और जब होना होगा खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे भगवान गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो बहुत सारे देव उतरे आए उनके पास और बोले कि आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, आपने क्या पाया? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। अब वे सभी पूछ रहे हैं कि अरे, उनको सबको मालूम है कि एनलाइटेंड हुए हैं, ज्ञान प्राप्ति हुई, आत्मबोध हुआ है, क्या मिला, पूछ रहे हैं वो। अब उन्होंने कहा क्या, कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मुझे मिला हुआ था, पहले से मिला हुआ था, मैंने सिर्फ उसको आज जाना है। तो हम सबको, कितना सुंदर जवाब, हम सबको बुद्धत्व मिला हुआ है, हमारे अंदर ही बुद्धा जो है, और सिर्फ हमको ध्यान करना है, एक दिन हम जान जाएंगे, एक दिन हम पा लेंगे उसको। तो सबसे बड़ी बात यही है, तो अपने आप को शाबाशी दें कि वाओ मैं ध्यान करती हूँ, मैं ध्यान में बैठती हूँ। सुनीता जी कहिए, अनम्यूट करिए सुनीता। किट्रो, वेट मैं फिर से ऑप्शन, हाँ नमस्कार बोलिए। श्वेता जी, नमस्कार। एंड थैंक यू सो मच। एज यूजुअल आपका बहुत अमेजिंग होता है, तो मेरे पास अब रोज रोज वर्ड्स ही नहीं होते हैं नए नए जो मैं यूज कर सकूं। तो मुझे तो हमेशा ही बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। तो आज तो मुझे ऐसा लगा, शुरू में मुझे अपना आप कहीं लगा ही नहीं, मैंने अपने आप को बिल्कुल ही महसूस नहीं किया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या मरी हुई हूं या क्या है, कहाँ हूं, बिल्कुल ही नहीं। और उसके बाद एकदम से मुझे एक झटका जैसे लगा, एकदम जैसे एक झटका सा लगता है वो लगा। तो फिर मुझे फील हुआ थोड़ा सा कि मैं हूं कहीं पे। और उसके बाद धीरे धीरे आहिस्ता से मुझे वही जो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बिल्कुल ब्लू समंदर सा दिखता है, बड़ा क्रिस्टल क्लियर पानी होता है। और उसके बाद मुझे उसमें आज बुद्धा की सिर्फ फेस दिखा है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा फेस। और जैसे सर पे जो है बिल्कुल गोल्डन कलर और फेस बिल्कुल क्लियर कट फेस, वो छोटा सा है। और वो धीरे 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 बहुत बड़ा होता जा रहा है। और वो उस पूरे जैसे समंदर जो है वो जैसे जमीन सी बन गई है, और वो उस पे एक बिल्कुल विशाल सी मूर्ति बन जाती है, बिल्कुल बैठे हुए। और एकदम बढ़ने के बाद फिर मुझे दिखा कि जैसे हर जगह छोटे 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 बुद्धाज के फेसेस दिख रहे हैं। और लास्ट में फिर वही हुआ कि एकदम डार्क शेडो, अब वो बुद्धा की थी या क्या दिखी मुझे नहीं पता, वो एकदम डार्क शेडो ट्रायंगुलर, और उसके आगे पीछे वाइट लाइट, उसके आगे पीछे वाइट लाइट, और सेंटर में वही। ये ऑलमोस्ट मुझे अब डेली ही कुछ दिखने लगा है। लेकिन जो फील था, जो एक्सपीरियंस था, इतना काम, इतना क्वाइट, मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे ही बैठी रहूं। लेकिन शुरू का मुझे पता नहीं लगा कि मैं क्या थी, मगर मुझे वो जैसे धक्का होता है या क्या झटका होता है, वो मुझे बड़े जोर से महसूस हुआ। और मुझे लगा कि जैसे मैं अपने सेंसेस में आ रही हूँ। तो मैं एकदम सेंसलेस, मतलब फील ही नहीं हो रहा था कि जान है या नहीं है या क्या है, मैं अपने आप को महसूस ही नहीं कर रही थी। तो ये रहा मेरा आज का एक्सपीरियंस, बट इट इज गेटिंग डे बाय डे अमेजिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वंडरफुल एक्सपीरियंस सुनीता जी, अभी नए नए ध्यान में जुड़े हैं और उनको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। बिल्कुल, तो बहुत, क्योंकि ये हाँ बहुत, थैंक यू सुनीता जी। तो अब तो फ्रेंड्स, हम लोग कल फिर मिलेंगे। म्यूजिक कैसा रहा? मैं अनम्यूट एक बार सबको कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग सब विदा लेंगे आज के लिए।
तो हाउ वाज द म्यूजिक? कहें। बहुत ही अच्छा था। वंडरफुल, बहुत अच्छा। वो जो था ना लास्ट में जिसमें शब्द भी थे जो उनकी पूरा वो दिखा रहे थे, घर छोड़ के चले गए हाँ, और फिर वो हाँ हाँ मैं तो उसमें इतना फूट फूट के रोई हूँ, इतना रोई हूँ ऑटोमेटिकली। मतलब मुझे नहीं Same पता, मैं here. तो ऊपर थी लेकिन ऐसा बुरी तरह से रो पड़ी। मुझे भी उसमें आंसू आ रहे थे। वो 3 मिनट में पूरी बुद्धा की जीवनी थी। हाँ। पूरी जीवनी थी। हाँ, हम्म, और वो शायद बांग्ला में थी। नहीं नहीं, नहीं, हिंदी में हिंदी में था, था। हिंदी मैं पाली भेजूंगी मिक्स ना था। ये वीडियो आई और थिंक म्यूजिक हिंदी भी भेज पाली दूंगी। मिक्स था शायद। और कहे नबिता जी कैसा रहा? बहुत एक बार अच्छा, सब वीडियोस ऑन बहुत। कर लें क्योंकि हाँ, थैंक यू नबिता जी। एक बार सब वीडियो मेरा ऑन कर वीडियो लें। ऑन नहीं हो रहा है श्वेता जी, हाँ, प्रॉब्लम है अच्छा। इसमें। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। म्यूजिक बहुत अच्छा था श्वेता दी। थैंक यू। वही, चलो। हाँ, दीदी नारायण नारायण, मेरा हाँ, नेट नेट वो बोल रहे हैं, बोलिए। नेट नहीं था दीदी। नारायण नारायण में हेल्प था दीदी, मैं आज आपसे जुड़ नहीं पाई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो भी शेयर कर दूंगी आज का। आज मैं जुड़ जरूर नहीं पाई सुनिएगा। आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। और सबको फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बाकी और 6 दिन हम मुझे आप सबकी एनर्जी चाहिए, ग्रुप की एनर्जी चाहिए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे 1 बजे। थैंक यू श्वेता टाटा, जी। बाय बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू अमिता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।